हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर 3 जो कि ओवरऑल मैथ्स का लेक्चर नंबर 9 है। सो आई होप आप सभी ने स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया होगा। जितने भी प्रैक्टिस शीट मैंने आप सभी को दिए थे, सिंप्लीफिकेशन के भी मैंने एक दो प्रैक्टिस शीट दे करके रखा है एंड लास्ट दोनों क्लास बहुत ही अच्छे से आप सभी ने देख लिया होगा। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 3। ठीक है, और क्लास नंबर 3 में हम लोग ना कुछ एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे और परसेंटेज के एकदम सिंपल कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जस्ट मुझे ये चेक करना है कि स्पीड मैथ्स में मैंने जो आप सभी को परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का एक बेसिक आइडिया दिया था, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, डिटेल में तो हम लोग परसेंटेज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक जो बेसिक आइडिया दिया था, तो वो चार्ट आपने सीखा कि नहीं, या वो सारी चीजें आप सभी को याद है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को भी बोल रहा हूं, तो वो जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो चार्ट है वो एकदम सीख के रखो अच्छे से, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आप फंस जाओगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। सो देख लो, ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई मीन सिंपल तो इतना है नहीं ये, चलो हम लोग करेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। चलो देखो, तो 4672 है, तो सबसे पहले तो इस पार्ट को आप टैकल करो। ठीक है, तो आपने इसको 16 से कैंसिल किया, 16 से कैंसिल किया, तो देखते हैं 16 से ये कितनी बारी जा रहा है। मुझे तो दिख गया कि ये जा रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 16 3 जा कितना होगा, 48 होगा। यहाँ पे 52 है, बचा कितना, 4 4 48 33। 33 इंटू 25 बहुत सिंपल है, 30 इंटू 25 कितना होगा, 750 के साथ और 75 यानी 825, राइट। अच्छा चलो धीरे धीरे करेंगे हम लोग। 12 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। 12 6 जा 72, 12 7 जा 84 और 7 91, 12 3 जा 36 और 9 45। ठीक है, तो यहाँ पे 4672 है और यहाँ पे प्लस में 4512 है, इन दोनों को हम लोग ऐड तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 459 माइनस 328 हो रहा है। ठीक है, 459 माइनस 328। तो आप अगर ऐसा करो इसको कि 45 से 32 माइनस करोगे, ठीक है, या फिर सिंपल, मतलब इतना ऐसा सोचने का भी जरूरत है नहीं आप सभी को, सिंपल सोचो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर प्लस में आएगा, हाँ प्लस में आएगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है, छोटे नंबर सॉरी माइनस हो रहा है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अंदर तो निगेटिव होगा आंसर, बट जैसे ही बाहर माइनस है तो माइनस जैसे ही लगेगा तो वो निगेटिव आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो बेसिक सा बात है कि 459 माइनस 328 आपको करना है। तो 459 माइनस 328 आप कैसे कर सकते हो, जो कि मैंने बोला, 4 माइनस 3 1 आ गया, 5 माइनस 2 3 आ गया और 9 माइनस 8 1 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं, ये भी इसमें जाके जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें 4672। ठीक है, इसको भी यहां पे आप लिख दो, या फिर चलो मैं ना आप सभी को सिंपल सा मेथड बताता हूं, जो हमने स्पीड मैथ्स में जो किया था ना, तो वैसा करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 4000 और 4000 कितना हो गया भाई, 8000 हो गया। 600 और 500 कितना हो गया, 1100, 1100 और 100 कितना हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, 77 और 1 8, 8 और 3 कितना, 11 यानी 110 हो गया। और यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5। तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 9315। अब इस 9315 से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो ये वाला पार्ट मैंने कैसे बोला, कैसे आएगा, मान लो यहाँ पे 30 होता तो क्या होता, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 यानी 750 हो गया, राइट। मैं लिख के बताऊं क्या इस चीज को, what I'm trying to say is 30 plus 3 multiplied by 25। ठीक है, तो 25 इंटू 30 750 प्लस 75 825, तो 825 यहां पे माइनस होगा, तो 5 से 5 गया 0। ठीक है, यहां पे 9 आ जाएगा,
यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8490 सिंपल सा आंसर है। अच्छा, इसको अगर आपको डायरेक्ट करना होता, ठीक है, इसको अगर आपको डायरेक्ट करना होता, मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं, जैसे हमने स्पीड मैथ्स में किया था, मान लो 9315 माइनस 825, तो आप ऐसा कर दो कि 93 माइनस 8, 93 माइनस 8 कितना आएगा, 85 आएगा कि नहीं, आप सोचो। 93, ऐसा सोचो आंख बंद करके, 93 माइनस 8 कितना आएगा, 85 आएगा, यानी 8500 आ रहा है। ये 100th प्लेस है ना, ये दोनों को मर्ज अगर मैं कर दूं, ये 100th प्लेस है, ये भी 100th प्लेस है, तो 8500 आ रहा है। और 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 आ रहा है -10, 8500 माइनस 10 तो कितना होगा, 8490। ठीक है, 8490। तो कैलकुलेशन का सारा मेथड मैंने बता दिया आप सभी को। ठीक है, आपको जैसे सही लगता है आप करो, बट आपको जल्दी जल्दी करना है। सिंपल देखो, इसको आप पहले काट दो, काट के तो ये 825 आ रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये फटाक से मल्टीप्लाई कर लो और ये भी फटाक से आप माइनस कर लो। उसके बाद इन तीनों ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों को आप जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के बाद इससे जो माइनस होता है वो आप माइनस कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार मैं ना चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग में ये जो लिखावट है वो कैसे आ रहा है, सही आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है। ओके देन, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो ये वाला देखो सब लोग, जैसे मैंने बोला आज के क्लास में बहुत खतरनाक अच्छे लेवल के, मतलब एकदम बैंकिंग इंश्योरेंस के पीओ लेवल के क्वेश्चंस है कुछ, और कुछ कुछ लेवल्स हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एकदम ही इजी लेवल के हैं, बट वो टू स्टार्ट विथ द परसेंटेजेस मैंने इंटेंशनली ये वैसे क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, इसमें आप देख लो, इसको आप 16 से सीधा काट दो। ठीक है ना, अब 16 से इसको सीधा काटो, तो 16 से इसको सीधा काटोगे तो कितना आएगा, 16 टू ज़ा 32। ठीक है, 16 टू ज़ा 32 और बचा कितना यहाँ पे 556। ठीक है, 56 तो 3 आएगा और साथ में 5 आएगा। ठीक है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है ये कैसे हो गया, अब मैं बताता हूं ये कैसे हुआ। 376 डिवाइडेड बाई 1.6 था, 1.6, तो मैंने क्या किया ना, यहां पे एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 3760 डिवाइडेड बाई 16, और बड़े बड़े नंबर से काटो, बड़े बड़े नंबर्स के टेबल से कैंसिल करने का कोशिश करो, सो दैट आप अपना कैलकुलेशन जल्दी कर पाओगे। आप अगर बच्चों की तरह चुन्नू की तरह यहाँ पे 4 से कैंसिल करोगे, 8 से कैंसिल करोगे, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, चलो 16 से काटते हैं। 16 2 टाइम्स 32, यहां पे कितना है, ठीक है, 16 2 टाइम्स 32, यहां पे कितना 37, तो बचा कितना 5, 5 और 6 कितना हो गया 56, तो 16 3 टाइम्स, राइट, 16 3 टाइम्स हो गया 48। अब 56 था, 16 3 टाइम्स इज 48, तो रहा कितना 8 बचा, 8 और 0 80, तो 16 5 टाइम्स इज 80, राइट, हो गया। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाला पार्ट तो मैंने तभी कैलकुलेट कर लिया था, तो आपको इसी जगह में एकदम इजीली कैलकुलेट कर लेना है। ये सारा चीजें बेसिक्स है, ठीक है, एकदम बिगिनर्स के लिए। आप एग्जाम में करोगे तो ऐसे नहीं कर सकते। ये वाला पार्ट देखो, 56 इंटू 15, तो 56 इंटू 15 कितना होगा 840 होगा, 840 प्लस 7 847 हो गया, डिवाइडेड बाई 15। अब देखो ऐसा करके अगर डिवाइड होता है तो हम लोग इंटू में उल्टा लिखते हैं, इंटू में उल्टा लिखते हैं। देखो ये वाला कैसे होना चाहिए कि 150 154 बाई 15, ठीक है, ये होना चाहिए 154 बाई 15, समझ में आ रहा है ना। बट मुझे पता है अगर कुछ डिवाइड है, जैसे मान लो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/7 है, तो मैं कैसे लिखूंगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/4, इस चीज को उल्टा करके लिखूंगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो इसको आपको उल्टा करके लिखना है, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखोगे तो क्या आएगा 15 ऊपर आएगा
154 नीचे आएगा। मुझे पता है बहुत लोगों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी 847 कैसे निकाल दिया। मैं ये बता रहा हूं, पहले ये वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये कैंसिल करो, ओके। अब देखो इसको अगर आप देखोगे ये कैंसिल तो पूरा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं कितना कैंसिल जाता है। अगर मैं 11 से इसको कैंसिल करूं, 11 से ये 14 टाइम्स जाएगा, ओके। 11 से इसको कैंसिल करो तो 11 7 टाइम्स 77, 7 बच गया, फिर 77, 7 से अगर मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पे आएगा 2 और 7 से आएगा 11, ठीक है। तो 5.5 आ रहा है यहाँ पे। 11/2 का आंसर कितना हो जाएगा? 5.5। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे इतना जल्दी इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कैसे किया। मैंने बेसिकली ये चीज यूज किया। 15 का टेबल तो आप सभी को आता ही होगा, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई? 75, साथ में एक 0, 750 हो गया। और 15 इंटू 6 तो 90 हो जाएगा, तो टोटल करो कितना हो गया? 840 हो गया। और साथ में 7 ऐड होगा तो 847 हो गया, ठीक है। आई नो बहुत कैलकुलेशन से भरे हुए क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, बहुत सारा कैलकुलेशन है, ठीक है, थोड़ा सा क्लमजी भी है, बट आपको इन सारी चीजों से हो करके ही अपना गोल अचीव करना पड़ेगा। मतलब आप अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं, मतलब मुझे इस ट्रैक से नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये वाला कर लेते हैं। ये वाला सिंपल, आप बस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। 7 5 जा 35, 3 बच गया, 7 7 जा 49, 2 5 बच गया, ठीक है। तो 192.5, तो 192.5 और 5.5 ये दोनों तो ऐड हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे तो अभी फाइनल आंसर निकालते हैं हम लोग। फाइनल आंसर क्या होगा? 235, और साथ में यहाँ पे 192.5 और 5.5, तो 198 हो जाएगा, isn't it? 198 हो जाएगा। 200 ही पकड़ लो, 235 प्लस 200 इज 435, बट 2 कम आएगा तो आंसर आएगा 433, ठीक है। समझ में आया? मैंने एक्चुअली देखो, मैं सारे क्वेश्चंस को कैसे जज कर रहा हूं ना, कि एक एक पार्ट को मैं उठा रहा हूं, एक एक अलग अलग पार्ट को मैं उठा रहा हूं, उठा के उसके बारे में कुछ ना कुछ एक डिस्कस कर रहा हूं। इसलिए शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट दोनों क्लास में मैंने क्यों सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड लेके आप सभी को सॉल्व करवाया। लास्ट दोनों क्लास में देखना, बस इतना सा पार्ट एक क्वेश्चन था, बस इतना सा पार्ट। ये कभी भी आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा, बट देखो एक बड़े से क्वेश्चन का एक पार्ट निकल रहा है, इतना सा पार्ट भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, बट एक बड़े से क्वेश्चन का एक पार्ट बन रहा है। तो आप छोटे छोटे पार्ट्स को जितना जल्दी टैकल करोगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा। इसीलिए आज के क्लास में एक्चुअली मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। मिक्स्ड क्वेश्चंस इन द सेंस कि क्वेश्चन तो मिक्स्ड है ही, बहुत टफ और बहुत इजी वाले क्वेश्चंस भी है, एक आध मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन है, और 10 ऐसे क्वेश्चंस भी हैं वहां पे भी मिक्स्ड है, जो मैं आप सभी को होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है, एंड वो आप सबको करना भी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एकदम इजी परसेंटेज के क्वेश्चन शुरू होते हैं, जहां पे मुझे आपको बस ये बताना है कि आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेटली इस चीज को देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। आप सभी को पता है कि परसेंटेज जितना भी बेसिक हमने समझा है, परसेंटेज चैप्टर तो नहीं पढ़ा, बट जितना भी बेसिक हमने समझा है कि परसेंटेज का सिंबल हटाने पे मुझे नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 कट जाएगा। अच्छा, अब ये 4 से ये 120 कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। बट डू यू रियली थिंक कि मुझे ये चीज लिख के करना चाहिए था? आप परसेंटेज को ऐसे ही काट दो और 0 0 काट दो, और 4 से इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही करना है। हाँ, बहुत लोगों को अभी यहाँ पे क्लास में ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान सा चीज सर ने बता दिया, बट फिर भी जो लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को समझाने के लिए मैंने ये वाला चीज किया, ठीक है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूं। अच्छा, 6.67, ठीक है।
अब यहां पे समझो, हाँ यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए। जैसे 6.67%, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्पीड मैथ्स का जो लास्ट क्लास था उसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन में मैंने इस परसेंटेज का फ्रैक्शन आपको बताया था। इसका फ्रैक्शन कितना आता है? 1/15 आता है, ठीक है। अब अगर इसका फ्रैक्शन 1/15 है, अब देखो आप, ये है वो नंबर 6.67, साथ में ये परसेंटेज है, तो इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/15। बट वहां पे तो 6.67 परसेंटेज नहीं है ना, वहां पे तो सिर्फ 6.67 है। समझ में आ रहा है? आप सभी को भी आ रहा है, ठीक है। यहां पे सिर्फ 6.67 है, परसेंटेज नहीं है, तो इसको मैं 1/15 नहीं लिख सकता। अब समझो इस चीज को, अगर मैं इस स्टेप को और आगे बढ़ाऊं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा 6.67 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/15। फिर इस 100 को मैं इधर लेके जाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा 6.67 इज इक्वल टू 100/15। ये होगा इसका वैल्यू। तो अभी आप पूरा अपने दिमाग में ठूस लो, मैं कुछ कुछ परसेंटेजेस के क्वेश्चंस ऐसा लेकर के आया हूं जिसमें आपको ये वाला टेक्निक यूज करना है, बट बार बार आप ऐसा नहीं लिख के कर सकते, एग्जाम में टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको पहले से प्रिपेयर होना है, पहले से सीख के रखना है कि हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चंस कराया था तो हमको ऐसा करना है ये चीज। गॉट इट? अब समझो, आपको जिस भी परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होगा, बहुत सारे परसेंटेजेस का फ्रैक्शन आपको पता है, अगर आपको ऐसा परसेंटेज का नंबर दिखता है, ये नंबर दिखता है, बट साथ में परसेंटेज साइन नहीं दिखता है, तो आप वो फ्रैक्शन ऐसे ही लिखो, बस ऊपर 1 के बदले 100 लिख देना। मतलब ऊपर 1 नहीं, ऊपर जो भी होगा उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है? चलो, अब जैसे अगर मुझे यहां पे 6.67 परसेंटेज मिलता तो मैं इसको 1/15 लिखता, बट मेरे पास क्या है, ये परसेंटेज तो है नहीं ना, तो मैं यहां पे ऊपर क्या करूंगा, एक 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और साथ में क्या है, साथ में 15 है, और इधर जो भी है मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरीके से, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6.67। अब फिर से मैं बता रहा हूं, 6.67 परसेंटेज क्या होता है, 1/15 होता है, बट परसेंटेज का सिंबल नहीं है, इसलिए ऊपर 1 के साथ 100 मल्टीप्लाई करो और नीचे 15 लिखो। 1/15 तो है ही, ऊपर बस 100 मल्टीप्लाई है, और इधर और एक 15 है, तो ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में, आप पेज नंबर देख सकते हो, बहुत दूर जाना है, एकदम आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। टाइम है हमारे पास, ठीक है, करीबन और 1 घंटा जैसा टाइम है, आराम से करेंगे। ओके, 75%, यहां पे हम लोग ज्यादा तामझाम नहीं करने वाले भाई। 75% तो पता ही है ना, 3/4 होगा, 4 200 को काटेगा, सॉरी 4 800 को काट के 200 बनाएगा, 200 इंटू 3 कितना होगा, 600, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 100 होगा, बस हो गया। अब बहुत लोग ऐसा पकड़ के बैठे हुए हैं कि अरे यार ये सर ने क्या कर दिया। अब समझो, अब समझो, मैंने क्या बोला कि 75% मतलब 3/4 होगा, और ये जो 4 है, ये 4 इस 800 को काट के 200 बनाएगा, 200 इंटू 3 कितना होगा, 600 होगा, साथ में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 700 हो रहा है। तो आप खुद बताओ कि 600 के साथ क्या जोड़ने से 700 होगा भाई, 100 ही होगा ना। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट अगेन मैं वही पॉइंट बोलूंगा जो लास्ट 2 क्लास से बोलता आ रहा हूं, द पॉइंट इज आप कितना जल्दी कर पाते हो, आप कितना जल्दी कर पाते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस ना बहुत टाइम आरआरबी क्लर्क के पेपर में, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के पेपर में या एसएससी एमटीएस के पेपर में देखा जाता है, बट टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसमें कट ऑफ भी हाई चला जाता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में देखो, टफ क्वेश्चंस में क्या होता है, अगर मैं टफ क्वेश्चंस का बात करूं, ऐसे टफ क्वेश्चंस का बात करूं, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, जो मतलब जो स्टूडेंट जिसका नॉलेज बहुत ज्यादा है, स्पीड भी अच्छा है, बट मतलब एकदम हाईफाई स्पीड नहीं है, बट स्पीड इज वेरी गुड, ठीक है, अच्छा स्पीड है, बट बहुत ही हाईफाई स्पीड नहीं है, तो वैसा स्टूडेंट के लिए ऐसा क्वेश्चन सही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एनीवे कोई भी इंसान इतना जल्दी नहीं कर पाएगा, उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन से होके गुजरना पड़ेगा ही,
ठीक है। बट अभी जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस क्या है कि एकदम फटाक से होना चाहिए, एकदम फटाक से होना चाहिए। तो जिसका स्पीड वेरी गुड है और जिसका स्पीड बहुत हाई फाई है, एक्सीलेंट है, सुपर्ब है, उसमें टाइम का डिफरेंस आ जाता है, ऐसे दो स्टूडेंट्स में, ऐसे दो एक्सपीरियंस में। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एज बना के चलना होगा। 33.33 परसेंटेज, 33.33 नहीं है, परसेंटेज है। अगर सिर्फ 33.33 होता तो मैं इसको क्या लिखता, 1/3 परसेंटेज अगर होता है तो 1/3 और ऊपर में 100। समझ में आ रहा है पीछे? क्लियर है? चलो तो इसको लिखते हैं, ये कितना होगा, ये होगा भाई 1/3। ये सारा चीज ना देखो ऑरेली किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी 100 होगा क्या? नहीं, इसमें, हाँ इसमें भी 100 होगा आंसर, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 200। देख लो, सिंपल है बहुत आंसर। आप 3 से 300 को काटोगे 100 आएगा, 100 के साथ क्या जोड़ने से 200 आएगा? 100। ठीक है, तो ये सारा चीज ऑरेली करो, ऑरेली। 12.5%, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत सारी चीजें बतानी है आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 12.5% इज 1/8। अगर ये परसेंटेज नहीं होता तो यहाँ पे मैं 100 मल्टीप्लाई करता एक। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं ये चीज बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हैं बिना परसेंटेज के। ओके, इनटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 75। तो ये इधर चला जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा 75 इंटू 8 कितना होता है? 600 होता है। कैसे पता? मुझे बस पता है विद प्रैक्टिस। तो आपको 75 का टेबल पूरा याद रखना है, ठीक है। 75 का टेबल, 75 इंटू 1 75, 75 इंटू 2 डबल हो गया 150, फिर 75 इंटू 3 225, 75 इंटू 4 बहुत इंपॉर्टेंट है 300, ठीक है। 75 इंटू 5 375, 75 इंटू 6 450, 75 इंटू 7 525, 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 तो आ ही चुका है, ठीक है। 75 इंटू 9 लिख देता हूं, तो 75 इंटू 9 कितना होगा? 675 होगा, ठीक है। और जो 75 इंटू 8 है वो तो यहां पे है ही, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होल फिगर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चले हम लोग आगे चले। अब देखो 8.33, ये परसेंटेज मैंने लिखवाया है, चार्ट भी दिया है आपको। 8.33% कितना होता है? 1/12 होता है। बट परसेंटेज साइन कहाँ है भाई? परसेंटेज साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो आपको कैसे लिखना है इसको? चलो लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 8.33% क्या होता है? 1/12, बट परसेंट नहीं है तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा इंटू 630। तो आप 6 से काटोगे तो 2 आएगा, राइट। 6 से काटोगे तो 2 आएगा, इसको 6 से काटोगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। 2 से इसको काटोगे तो 50 आएगा, ठीक है। और ये 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 50 इंटू 105, 525 और 0 और साथ में और 2 zeros, ठीक है। नन ऑफ दिस आएगा यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, नन ऑफ दिस ही आएगा, ठीक है। कि 8 ये हो गया 4000 और हाँ चलो सही है। तो इतना आएगा ये वाला आंसर पूरा, 525000, ठीक है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, 25% मैंने बताया था कि 25% क्या होता है? बहुत सिंपल है, 25% मतलब 4 से भाग देना। तो इसको आप 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है।
इसको आप 4 से डिवाइड कर लो तो इसका वैल्यू कितना आएगा 150 आ जाएगा, प्लस प्लस 14.29%, 14.29% हो या 28% हो, डेसिमल के बाद जो दूसरा डिजिट होता है वो इतना मैटर नहीं करता, और खासकर जब परसेंटेज हो। ये सारी चीजें डिस्कस की गई है, ठीक है, स्पीड मैथ्स में। तो ये कितना होगा, ये 1/7 होगा, 1/7 इंटू 175। मैंने 25 का टेबल सीखने को बोला था आप सभी को, तो 7 से काटोगे तो 25 आएगा, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है 150 और वहां पे आ रहा है 25, तो दोनों मिलके कितना आ जाएगा आंसर, 175 विल बी योर आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे, बट आपको सुपर फास्ट तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को निपटाना है, राइट। चलो नेक्स्ट, ये क्या होगा भाई, अगर 11 का टेबल है तो 2/9 आएगा, 9 से कटेगा तो 100, 200 होगा, फिर से 100 आ रहा है आंसर, फिर से 100 आ रहा है। चलो देखते हैं, ये वाला टेक्निक मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब भी 22.22% है, यानी ये किसका टेबल है, ये 11 का टेबल है, 11 का टेबल, तो नीचे क्या होगा, ठीक है, 11 का टेबल है तो नीचे 9 होगा, और 9 का टेबल है तो नीचे 11 होगा, ठीक है, यानी 11 और 9 ये दोनों इस तरीके से होते रहेंगे। तो ये होगा 2/9 इंटू 900 इज इक्वल टू 300। तो जैसे ही ये 9 से कटेगा ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब तो कोई बच्चा भी बता देगा कि मुझे 200 के साथ क्या ऐड करना है कि 300 आ जाए, 100 ऐड करना है, ठीक है। देखो मजाक मजाक में 10 क्वेश्चंस हो गए, अच्छा मार्क तो कर ही दिया था मैंने, ठीक है। तो पहला 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, ठीक है, बस मैंने आपको ग्लिम्स दिया कि जो पहला 2 क्वेश्चंस था उसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं था, उसमें बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई मिक्स फ्रैक्शन ये सारा चीज था। तो परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारा चीज जो हमने स्पीड मैथ्स में पढ़ा है, ये सारी चीजों को नहीं इन्वॉल्व करते हुए भी बहुत स्टैंडर्ड और हाईफाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो उसका एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। चलो 66.67%, ये कितना होगा, ये 2/3 होगा, ये यहीं पे करते हैं, हाँ प्लीज, ठीक है। आप लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग भी मेरा साथ दो, ये चीज यहीं पे करते हैं, देखते हैं, थोड़ा दिमाग को टेस्ट करते हैं, कितना नोट्स लिखेंगे, कितना नोट्स लिखेंगे, ठीक है। चलो 2/3, ठीक है, इंटू 300, फिर भी तो नोट्स थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ लेता है, ठीक है, लिखना ही पड़ता है, ओके। सो 2 इंटू 100 कितना हुआ, 200 हुआ, माइनस 200 से मैं कितना माइनस करूं कि फाइनली 100 मिले, 200 से मैं कितना माइनस करूं, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, 200 से मैं 100 माइनस करूंगा तभी मुझे 100 मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 10%। अच्छा यहां पे ना मुझे थोड़ा बहुत आप सभी को ये भी बताना था कि परसेंटेज का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि देखो यहां पे तो मैंने इस तरीके के परसेंटेजेस लिए हुए हैं जो कि बेसिकली क्या है, मतलब जिनका स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस होता है, बाकी कुछ भी तो परसेंटेज हो सकता है ना, जैसे मान लो कि 30%, 45%, ठीक है, 12%, इन सब का आपको कैलकुलेशन इजीली कैसे करना है, देख लेता हूँ एक, मैंने यहाँ पे हाँ चलो बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन है जिसमें शायद वो रिजेम्बलेंस में आपको दे पाऊंगा, यहाँ पे तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको वो चीज, ठीक है। ये देखो ये 1/13 होता है, 13 से इसको काट दो तो 6 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर 60 हो जाएगा, खत्म है बात, हो गया। अब देखो 60 कैसे आता है, ऐसे करके करना है यार, ऐसे करके करना है, ऐसे करके करोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज बहुत मतलब साल लग जाएगा, बहुत साल, ठीक है, महीने भी नहीं। ओके 10% 1/10 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 7.69% होता है 1/13 इंटू 78, ठीक है, 13 से इसको काटूंगा तो 6 आएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना होगा, 60 आएगा। दिख गया आपके सामने है प्रूफ, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। 75% 3/4 4 से काटेंगे 300 आएगा, 300 इंटू 3 900 होगा। कितने से 900 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। 1300 से 900 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो आंसर इज 1300। ठीक है, समझ में आया? बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, जिनको समझ में आया वो लोग थोड़ा सा मतलब उसी रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हो। जिनको नहीं समझ में आया और भी बेटर है, आप लोगों में और भी जिद आएगा फिर। ठीक है, एक रिजिडनेस आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क माइनस, सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हाँ आराम आराम से करते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया 3/4 इंटू 1200। ठीक है, तो अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो 300 आएगा, और 300 इंटू 3 कितना आएगा भाई? 900 आएगा, इक्वल टू 400। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 900 माइनस में है ये, तो उस साइड जाके ऐड हो जाएगा। या फिर आप ऐसा सोच लो कि कौन सा वैल्यू से मैं 900 माइनस करूं कि 400 बच जाए, तो ऑब्वियसली वो 1300 होगा ही। 1200 तो नहीं होगा, 1200 माइनस 900 300 होगा। ठीक है, 1500 नहीं होगा, 1500 माइनस 900 तो 500 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 600 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचोगे तो आपको 1300 मिल जाएगा। एंड इनिशियली थोड़ा सा टाइम लो, आप लोगों का भी लर्निंग फेज है, ज्यादा हड़बड़ी मत करो। ठीक है, आप लोग सीखने पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मतलब इस तरीके के ऑरल मेथड से ऑरली सोच के गलती हो रहा है तो हम लोग फिर से अपने कन्वेंशनल मेथड में ही आ जाते हैं, स्कूल में जैसे करते थे भाई ऐसे ही करेंगे, सेफ रहेंगे, आंसर निकालना है। अभी आंसर निकालने के पीछे मत भागो, आप अपना अभी गलतियां करो। ठीक है, अपना प्रोसेस सही करने के पीछे भागो, प्रोसेस सीखो। ठीक है, प्रोसेस के पीछे भागो और गलतियां करो एंड फिर आप सीखो। ओके 90%। ठीक है, 90%। देखो परसेंटेज के साथ ये दोनों जीरोस चले जाएंगे, यहां पे ये कितना हो जाएगा, यहां पे ये 450 हो जाएगा। 450 के साथ में क्या ऐड करूं कि फिर से 450 आ जाए? भाई जीरो ऐड करना है भाई, इससे इजी क्वेश्चन और क्या दूं मैं? ठीक है, जान दे दूं क्या? चलो नेक्स्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है बट वहां पे 120 था। ठीक है, परसेंटेज के साथ दो जीरोस कट जाएगा और 4 से ये वाला कटेगा तो 60 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, राइट। 18.18%। अब देखो ये 9 का टेबल है ना, 9 2 जार 18, तो 18 का टेबल सॉरी 9 का टेबल है, 9 का टेबल है तो डिनोमिनेटर में नीचे 11 आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसको। ये होगा 2/11। 18.18% होता है 2/11। ये सारा चीज है आपके पास, बताया हुआ है। कुछ कुछ चीजें मिसिंग भी है तो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, और हम लोग रिवीजन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद वाले क्लास में, तो हम लोग परसेंटेज अच्छे से मतलब जो फ्रैक्शन वैल्यूज है वो अच्छे से रिवाइज भी करेंगे बीच बीच में, कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो वो चेक करने के लिए। इंटू 825 प्लस में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 450। 11 से काटो, 11 7 जा 77, 5 रह गया, 5 और 5 55, 75। 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 के साथ में क्या ऐड करूं कि 450 मिल जाए? 300 होगा भाई। आंसर नहीं है ना, नन ऑफ दिस है। 150 के साथ 300 ऐड करोगे तो आपको 450 मिलेगा। ठीक है, तो 9 का टेबल है तो नीचे 11 आएगा, और ऊपर क्या आएगा ये किसी ने नहीं पूछा क्लास में। नीचे वाला, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका तो टेक्निक मैंने दे दी आप सभी को, कि 9 का टेबल आएगा तो नीचे 11 होगा, और 11 का टेबल आएगा तो नीचे 9 होगा। बट ऊपर क्या आएगा? देखो अगर 9 का टेबल है तो नीचे तो 11 है, तो 9 के टेबल का कौन सा वाला मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल, तो ऊपर 2 आएगा। अगर 27.27% हुआ तो 3/11 होता। ठीक है, समझ में आ गया? आप सबको भी आ गया ना समझ में? तो आप सभी लोग ध्यान से देखो, अगर कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है ठीक है तो रिविंड करके देखो, आराम से वीडियो को पॉज करके देखो। स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है देन आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में दे देना, मैं पढ़ लूंगा। ओके, चलो यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 300%। परसेंटेज से ये दोनों जीरोस चला जाएगा। 3 इंटू 400 कितना होगा? ये वाला वैल्यू तो 1200 हो जाएगा। 1200 के साथ में कितना ऐड करूं कि 1500 आ जाए? 300। भाई हो गया, खत्म है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। 216.67%। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मजा है, आपको मजा आएगा। ठीक है, यहां पे 216.67%। तो 200% प्लस 16.67%, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 200% मतलब क्या होगा 200/100, 0 कट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 16.67% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई लोग 1/6। इस तरीके के नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, 6 यहाँ पे बैठ जाएगा, 6 इंटू 2 12 प्लस 1 13। तो 216.67% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 13/6। अब सॉल्व करते हैं। 13/6 इंटू 1260 प्लस में कितना आएगा कि 5000 हो जाए। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 210 आएगा। ठीक है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 27। तो 5000 से इसको माइनस कर दो, या फिर आप ऐसा देख लो 2700 है, 2700 के साथ 2300 करेंगे तो 5000 आ जाएगा, बट 2300 नहीं होगा, 2270 होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आया? आपने अगर स्पीड मैथ्स अच्छे से देखा होगा तो समझ में आएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं यहाँ पे 2700 ले लेता हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे 2300 होना पड़ेगा, तभी जाके तो ये 5000 होगा ना। बट यहाँ पे 30 ज्यादा है, यहाँ पे प्लस 30 किया हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस 30 करना पड़ेगा। तो माइनस 30 करेंगे तो ये वाला आंसर आपको क्या आता हुआ दिख रहा है, 2300 माइनस 30, 2270 आ रहा है ना। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करके, मतलब हंड्रेड्स में लेके वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। 6.67% आज के क्लास में था ही, ऑल्दो परसेंटेज नहीं था वो, 6.67 था। तो 6.67% कितना होता है, 1/15 होता है, 1/15। तो 15 से जब मैं 15,000 को काटूंगा तो 1000 आएगा। 1000 के दोनों जीरोस से ये इसके दोनों जीरोस कट जाएंगे, और एक जीरो से ये कट जाएगा, तो आंसर 32 आ गया। ये इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है देखने में। ठीक है, तो ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट के बीच में है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको पूरा थोरोली। क्वेश्चन मार्क बाई 100 इंटू 16.67 बोले तो 1/15 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 320। तो अभी यहां पे देखो, एक कट गया, एक दो कट गया, 15 से 15 कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना है 32 है। तो ये वो चीज वहीं पे देख के फील हो जाना चाहिए। देखो अगर आपको ऐसा लगता है ना कभी कभार कि सर के दिमाग में तो आ रहा है, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, आपके दिमाग में तब आएगा ना जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस करना मतलब आप सॉल्व कर पाओ या सॉल्व ना कर पाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर लोगे। हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना कि जब आप मतलब बहुत गुला क्वेश्चंस যখন তোমরা ঘাটাই লইবে, 100টা 200টা 300 500টা क्वेश्चन যখন घाटाई लिबे, समझ में आ रहा है? जब आप 200 300 400 क्वेश्चंस जब देख लोगे पूरा, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर चुके होगे, तब आपके दिमाग में बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा आएगा। क्योंकि देखो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आए तो आपके दिमाग में आएगा, इस आज के क्लास में 6.67 बहुत बार आया है, 6.67 2-3 बार आ चुका है, तो आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए 1/15 है, राइट। चलो ये तो बहुत सिंपल है भाई, इसका आंसर ये वाला कितना है, ये होता है 1/3, 1/3 इंटू 300। तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, 3 से 900, सॉरी 1/3 इंटू 900, 3 से 900 कटेगा तो यहाँ पे 300 होगा। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जिससे 300 माइनस होगा तो 200 आएगा, क्या है 500। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, -300 है, -300 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 300 कितना होगा 500 होगा।
ठीक है। तो अब देखो मैं धीरे धीरे ना कुछ कुछ क्वेश्चन में देखोगे मैं यहाँ पे लिखना छोड़ रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे लिखना छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मैं उस ट्रैक में, उस हैबिट में डालने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज आप लोग धोखे में रह जाओगे हमेशा। चलो अब और 2-3 हमारे पास अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा चलेगा आज का क्लास, ठीक है, 2-3 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। और करने के बाद और 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट्स दे दूंगा कि आपको कैसे क्या माइंडसेट से सॉल्व करना है, और वो 10 क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। 1 मिनट में वीडियो देख लेता हूं एक बार, चलो सही है, ओके। अब यहां पे देखो क्या है, 97% ऑफ सॉरी 87% ऑफ 930, ठीक है, 38% ऑफ 420। अब ऐसे परसेंटेजेस तो निकालना टफ है, निकाला नहीं जा सकता ऐसा बात नहीं है, बट निकालना थोड़ा टफ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला जिस तरीके का क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारा दिमाग लगाया जा सकता है। अब एक चीज बताओ आप मुझे, जैसे अगर मैं बोलूं कि जैसे 35% ऑफ 35% ऑफ 500, तो इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? आप बोलोगे कि परसेंटेज से 2 जीरोस कट गया तो 35 इंटू 5 175 आ जाएगा। बट अगर यहां पे ऐसा होता 35% ऑफ 50, तो क्या आता बताओ? तो आप बोलते कि परसेंटेज से एक जीरो तो कटेगा बट और एक जीरो नीचे रह जाएगा, तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 175 तो आएगा 35 इंटू 5 बट 17.5 आएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपके पास 2 जीरोस है कैंसिल करने के लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आंसर में डेसिमल नहीं आने वाला। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही जीरो है परसेंटेज के साथ कैंसिल करने के लिए, तो नीचे और एक जीरो यानी और एक 10 रह जाएगा। एक परसेंटेज के लिए तो हम लोग नीचे 100 लिखते हैं, तो एक जीरो तो कट गया, एक 10 रह गया, तो एक डेसिमल आएगा। तो यहां पे भी आप ऐसा कर सकते हो ना इसको, कि परसेंटेज के साथ इसका एक जीरो तो कट जाएगा, बट यहां पे होगा 87 इंटू 93 और ये डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। प्लस में परसेंटेज के साथ एक जीरो कट जाएगा, यहां पे होगा 38 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। और यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है, 8 से अगर हम लोग कैंसिल करें, 8 से कैंसिल करेंगे तो 30 आएगा, 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 1 जा 8 बचा 7 71, 8 8 जा 64, 7 7 9। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो 10 आएगा, 3 से कैंसिल करने पे 63 आ रहा है, ठीक है। तो 63/10 इसमें भी सही है, नीचे 10 आ गया। अब बात है कि इन सारे मल्टीप्लिकेशंस का आंसर आप निकाल लोगे, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप जितनी जल्दी निकालोगे उतना जल्दी आपका आंसर सॉल्व होगा। अब देखो एक रूल हमने पढ़ा था क्या बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ऐसा नहीं, ए इंटू बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला हम लोग बहुत सिंपल फॉर्मूला समझते हैं इसको, बट इसको ना बहुत मतलब अच्छे एफिशिएंसी के साथ इसको यूज किया जा सकता है, और बहुत मतलब मस्त मस्त जगह पे अगर आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है तो, अदरवाइज नॉट। तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखना, हाँ चलो यही पे लिख देता हूं, यहां पे जगह नहीं होगा ना, ओके। 87 इंटू 93, तो 90 माइनस 3 इंटू 90 प्लस 3, यानी ये आ जाएगा 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। चलो 90 स्क्वायर 8100 और माइनस 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ गया? 87 इंटू 93 इज 90 माइनस 3 इंटू 90 प्लस 3, 90 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको लिखा जा सकता है ऐसा 38 इंटू 42, तो ये क्या होगा
40 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 2। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 40 स्क्वायर 1600 माइनस 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 10, और साथ में यहां पे क्या है 63 बाई 10। ओके, अब सबको आप ऐड कर दो, नीचे एक 10 आ जाएगा। इन दोनों को पहले ऐड करो, ये दोनों बहुत सिंपल है। ये हो जाएगा 9700, ठीक है। माइनस में -9 और -4 कितना हो गया, -9 और -4 कितना हो गया, -13। -13 प्लस 63, या फिर घुमा के सोचो 63 प्लस -13 प्लस 63, या फिर घुमा के सोचो आप 63 माइनस 13 कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9650 डिवाइडेड बाई 10, यहां पे 0 और 0 कट जाएगा, तो 965 कुछ गलती हो गया क्या, ओ सॉरी ये तो प्लस में आएगा ना, ये प्लस में आएगा, सॉरी यहां से हटा देते हैं बस। यहां पे तो -13 आया था और प्लस 63 था, तो 63 माइनस 13 इज 50, ठीक है, तो प्लस 50 होगा ये। तो कितना आ रहा है आंसर 975 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। ओके, तो यहां पे देखो ये वाला बहुत ही एक अच्छे लेवल का, आप अगर मतलब मुझे रेट करने बोलोगे तो मैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हाँ, ऐसा नहीं कि क्लरिकल एग्जाम में नहीं आ सकता, बट पूरे पीओ लेवल का ये क्वेश्चन था, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये भी तो चीज समझाना था, हाँ चलो। ओके, ये वाला देखो, ये और भी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब देखो 57 1/7% ऑफ 932, 57 1/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/7। 42 6/7% ऑफ 918, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 3/7। ओके, अब अगर मैं इसको अलग अलग से करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। एंड जो की चीज मैं देख पा रहा हूं, ये 918 ना 7 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो बहुत एक दिक्कत वाला बात है। ये वाला भी जो नंबर है आपको, जो ये वाला नंबर जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, बिकॉज 7 इंटू 13 कितना होता है 91 होता है, तो 2 बचेगा 22 नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या आप दिमाग लगा सकते हो कि आप इसको ना स्प्लिट करके लिखो। अच्छा, मैं ना ऊपर स्प्लिट करके लिख रहा हूं, नहीं तो जगह नहीं होगा। 57 1/7% ऑफ 918 प्लस 14, इस नंबर को आप 918 के सेंस में तोड़ो और साथ में जो आएगा उसको अलग से लिखो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 57 1/7% ऑफ 918, और प्लस में अलग से 57 1/7% ऑफ 14, ठीक है। अब इसको, इस पूरे चीज को हम लोग यहां पे लिखते हैं, तो क्या क्या लिखना है मुझे 57 1/7% ऑफ 918 प्लस में वो क्या है, अच्छा इसको अब जब कैलकुलेट करना ही है, 57 1/7 क्या होता है 4/7 होता है, इंटू 14 हो गया ये। अब ये वाला पार्ट 42 6/7% ऑफ 918। अब देखो इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्यों, जैसे अगर मैं बोलूं 20% ऑफ 918 एंड 60% ऑफ 918, तो इन दोनों को तो ऐड किया जा सकता है ना, टोटल कितना आएगा 80% ऑफ 918, क्योंकि एक ही नंबर है, 918 का 20% प्लस 918 का ही 60%, तो कुल मिला के कितना होगा 918 का 80%, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखना एक मैजिक होगा, ठीक है, वो मैजिक मैं बाद में बताता हूं, पहले हम लोग ये वाला माइनस कर लेते हैं।
ये क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान सा दिख रहा है, ठीक है। 21 से सीधा कैंसिल करना है, करो, टफ लग रहा है, चलो हम लोग 7 से करते हैं। 7 3 टाइम्स, 7 7 टाइम्स 1 2, 3 से कैंसिल करेंगे 240 आएगा, ठीक है। तो 240 आ रहा है यहां पे। अब देखो 57 1/7% और 42 6/7%, ये दोनों जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 20% और 60% जुड़ के 80% हो गया था, तो 57 और 42 कितना होगा, 99। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन करवाया था मैंने। 1/7 और 6/7 क्या होगा, 1 99 और 1 100%, 100% ऑफ 918 हो गया। समझ में आ रहा है। इन दोनों को अगर आप मर्ज करोगे तो क्या होगा, 57 1/7% प्लस 42 6/7% ऑफ 918। तो इन दोनों को मर्ज करके आ रहा है 100% ऑफ 918। 100% ऑफ 918 मतलब 918। 100% क्या होता है, 100/100, तो 918 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, अरे यार इसका वैल्यू 8 आ रहा है। तो इसको हाँ अलग से भी कर सकते थे, हाँ चलो कर लेते हैं। 926 और माइनस 240, ठीक है। 926 और 240, तो 900 माइनस 200 700 आ रहा है। 26 माइनस 40 माइनस 14 हो रहा है, तो 684 होगा आंसर, 686 होगा, सॉरी, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट कैरी वाला मेथड था सब्ट्रैक्शन करने का, जो मैंने स्पीड मैथ्स में बताया था, ठीक है। 9 माइनस 2 और ये 100 प्लेस में 9 माइनस 2 7, तो 700, और 26 माइनस 40 माइनस 14, 700 माइनस 14 686, ठीक है। चलो 250% कितना होता है, 250/100, 0 0 कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे 5/2 होगा, ठीक है। ये सारी चीजें ऑरेली होनी चाहिए, ठीक है। 5/2 ये है 250/100, ओके। ऑफ क्या हो रहा है, 1120 इंटू 864 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 24, एंड फिर प्लस में क्या होगा, 183 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 33। सो बहुत बड़ा कैलकुलेशन कुछ ना कुछ तो है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। 8 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 108 आ गया। 24 से नहीं, 24 से नहीं, 4 से ही इसको कैंसिल करते हैं, 27 आ रहा है। अच्छा 12 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 आएगा, 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 12 9 जा 108, ठीक है। पूरा कैंसिल तो नहीं होगा ना, 12 9 जा 108 आ जाएगा, 4 बचा 40, नहीं 12 से नहीं हो रहा है। 6 से करेंगे तो 4 आएगा, 6 से करेंगे इसको तो 1 आएगा, 5 बचा 52, और नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, पूरा पूरा कैंसिल तो नहीं हो रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। 8 से 4 और 8 से 108, 4 से ये हो जाएगा 27, और 24 से ये 8 से ही कटेगा क्या, 8 से 1000, हाँ 8 से 3 बार, 8 से कैंसिल करना चाहिए था मुझे, 8 से 3 बार, और 8 से ये कितनी बार चला जाएगा देख लो आप। 8 से तो ये डायरेक्ट ही चला जा रहा है, आपको टेबल्स आ रहा है, टेबल कुछ दिमाग में रिकॉल होता हुआ लग रहा है। 14 इंटू 8 कितना होता है, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8, और कितना हो गया, तो 14 और 0, ठीक है। तो बेकार में 12 से और 6 से हमने ट्राई किया, 8 से कैंसिल करना चाहिए था, ओके। 3 से ये वाला चला जाएगा कितनी बार,
3 से 9 टाइम्स, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 2 से 70। अच्छा, अब देखो क्या क्या बच गया, 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 सोचो तो 35 इंटू 9 कितना होगा, 35 इंटू 9, साथ में जीरो भी आएगा, ठीक है, तो 30 इंटू 9 270 और 45 कितना हो गया 315, ठीक है। सो 3, अच्छा ये तो हो ही चुका है 315, मतलब 3150 और प्लस में क्या है 183 और क्वेश्चन मार्क इंटू कितना है 33। तो देख लेते हैं ये कितना आएगा, ये आएगा अपना डिवाइडेड बाय 33 तो हो ही जाएगा, ठीक है 101 आ जाएगा। अगर मैं 33 से डायरेक्ट काट दूं इसको, 33 वन टाइम्स, 33 वन टाइम्स, बहुत लोग ये गलती कर लेंगे, बट हमने बचपन से सीखा है अगर डिवीजन में हम लोग एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो बीच में एक जीरो बिठाना पड़ता है, ठीक है। सो एक जगह पे थोड़ा सा फंस गया था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि बड़े नंबर से कैंसिल करना है, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट 12, देन मैंने उसको हाफ किया, बट वो कैंसिल इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि 12 के अंदर भी 3 होता है और 6 के अंदर भी 3 होता है, तो 3 से ये नंबर नहीं कटेगा, बट हाँ 8 से जरूर कट रहा है ये वाला नंबर, ठीक है, बट वो 14 का टेबल ही मेरे माइंड में पहले नहीं आया, ठीक है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट लार्जर नंबर्स, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट कितना आ गया, ये पूरा पार्ट 3150 प्लस 183 3333 आ गया, और उसको 33 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर मार्क कर देना, हालांकि वहां पे नहीं है बट कंफ्यूज होने के लिए वहां पे दे सकता है, 11 मत कर देना कि 33 इंटू 1 टाइम्स 33, 33 इंटू 1 टाइम्स 33, ठीक है। हमने बचपन से ये सीखा था कि जब हम लोग ऐसा जब डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे कुछ रहता है, तो ऊपर से जब नंबर नीचे लेके आते हैं तो एक साथ अगर 2 नंबर लाना है तो आपको एक जीरो बैठाना मस्ट है, तो इसलिए बीच में एक जीरो बैठेगा, राइट। चलो, सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा ना परसेंटेज के कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज का कैलकुलेशन। तो जो बेसिक परसेंटेज, ठीक है, तो बेसिक जो परसेंटेज है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 10% है, इसी से शुरुआत करते हैं। 10% मतलब क्या होता है, 10/100 होता है, राइट, 10% मतलब 10/100 होता है, और अगर मैं 0 और 0 काट दूं तो क्या करूंगा 1/10। अब ये अकेला तो नहीं रहेगा क्योंकि परसेंटेज अकेला क्या कर लेगा, अगर वैल्यू निकालना है तो किसी वैल्यू के ऊपर अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, इतना समझ में आ रहा है, अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूं सो दैट आपको समझ में आए, उसके बाद हम लोग थोड़े टफ नंबर्स में भी जाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं 10% ऑफ 640, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10/100 इंटू 640। बट माई पॉइंट इज, अब जब हमने सीख ही लिया है, तो मैं ये 10/100 क्यों लिखूं, मुझे जब पता है कि 10% मतलब 1/10 होता है तो मैं 1/10 ही लिखूंगा, राइट। इतना समझ में आया सबको, मैं 10/100 0 काटना है ऐसा बच्चों की तरह क्यों करूं, ठीक है। तो 10% मतलब 1/10, तो 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 640 आ गया, ठीक है। फिर आप अगर लिखोगे कि 10% ऑफ 270, सॉरी 64 होगा, पार्डन मी, ओके, ये क्या होगा 1/10 ऑफ 270, तो 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 27। तो इससे बार बार आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको इस चीज से बार बार क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी नंबर का जब मैं 10% निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है बताओ,
जीरोस कट रहा है, जीरो उसका लास्ट में जो जीरो है वो कट जाता है, वो नहीं रहता है आंसर में। 640 में से 64 रहा, 270 में से 27 रहा, क्योंकि 10% मतलब ही है 1/10, नीचे 10 रहेगा तो वो जीरो को काट देगा। तो अभी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 32। बट वो जो उसने जो बोला कि जीरो कट रहा है, ये इतना जनरलाइज्ड वे नहीं है बोलने का। देखो जीरो तो कट रहा है, बात सही है, बट जीरो रहेगा तभी तो कटेगा ना। अगर किसी नंबर में जीरो ही नहीं हुआ तो जीरो कैंसिल हो रहा है, ये बोलने से बेटर है कि हम लोग ये बोले कि एक डिजिट पहले डेसिमल बैठ रहा है, क्योंकि 10% मतलब है 1/10, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल बैठ जाना। जैसे बिना जीरो वाला अगर मैं नंबर बताऊं, 10% ऑफ 453 अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा, 1/10 इंटू 453, तो ये आ जाएगा 45.3। यानी जब हमने ये भी किया तो हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। 10% मतलब क्या, एक घर पहले, एक डिजिट पहले डेसिमल। 10% मतलब क्या, एक डिजिट पहले डेसिमल। मैं जो ये लाइन खींच रहा हूं इसका मतलब है डेसिमल। 10% मतलब क्या, एक डिजिट पहले डेसिमल। अब डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता अगर कोई डिजिट हो ही ना, ठीक है, इसलिए 32 लिख दिया मैंने। यहां पे 10% मतलब क्या, एक डिजिट पहले डेसिमल। अब यहां पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो पूरा नंबर लिखना पड़ेगा 45.3। बट अगर मैं इसको फिर से ऐसा लिखूं, मान लो 275, अब सीधा आंसर लिखना है आपको, सीधा आंसर 1/10 इंटू 275 करोगे, 5 से दोनों को नंबर को काटोगे, ऐसा काटने का सीन ही नहीं है नंबर्स कैंसिल आउट करने का। सीधा बताओ आप, 10% मतलब एक डिजिट पहले डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है, धीरे धीरे जाएंगे, आराम से सीखेंगे। 10% समझ में आ गया इतना, ओके। तो अब जब 10% समझ में आ चुका है आप सभी को, तो 1% क्या है बताते हैं। 1% क्या है बताओ, 1% इज 1/100। यानी अगर मैं किसी नंबर का, मान लो ऊपर वाले किसी एक नंबर का 1% निकालता हूं, 1% मतलब 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 डिजिट पहले डेसिमल आएगा, तो डेसिमल कहां पे आएगा, 4.53, 4.53, राइट। समझ में आ गया, ओके। इतना समझ में आ गया तो आपने जो इंग्रेडिएंट्स है, परसेंटेज कैलकुलेशन इज द डिश, ठीक है, वो एक रेसिपी है, उस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को आपने कलेक्ट कर लिया। अब आपको बस वो प्रोसेस करना है, दैट कुकिंग प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे आपको 15% निकालना है, ठीक है, 15% ऑफ 640, तो ये कैसे करोगे देखो 10% तो पता है आपको, 10% पता है आपको, 10% कितना होगा भाई, 10% होगा 64, इसका आधा 5% कितना होता है, 5% होता है 32, तो कुल मिला के 15% कितना हो गया, 96। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको चाहिए 20%, 20% ऑफ 640, तो 10% कितना है भाई, 64 है, 10% 64 है, बस इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। 20% कितना है, 128, राइट। 25%, अच्छा 25% का कोई कैलकुलेशन का ऐसा अलग से कोई ट्रिक नहीं है, मैंने पहले भी बताया 25% इज ऑलवेज व्हाट, 25% मतलब होता है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो आपको 640 को 4 से डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 160, ठीक है। 30% देख लो, 30% ऐसा ही करोगे, इंटू 3 करोगे, 40% इंटू 4 करोगे, ये सब समझने का इतना मायने नहीं बनता। हाँ ये बहुत सही है, 45% ऑफ 640, ठीक है, एंड 55% ऑफ 640। ये देखो
इसमें आप क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? 40% प्लस 5% करोगे या 50% प्लस, सॉरी 40% प्लस 5%, हाँ, या 50% माइनस 5%? रेज योर हैंड्स, कितने लोग 40% प्लस 5% के साथ हो और कितने लोग 50% माइनस 5% के साथ हो? ठीक है, चलो देखते हैं। 50% माइनस 5% करते हैं, इसमें होगा क्या, इसमें फायदा क्या है देख लो, उसके बाद आप खुद ही रियलाइज कर लोगे, खुद ही आप डिसाइड कर लेना कि 40 प्लस 5 आपको करना था या नहीं करना था। ठीक है, ओके। 50% कितना होगा भाई? 50% इसका आधा, पूरे दुनिया को पता है 50% मतलब आधा होता है। अच्छा, 5% क्या होगा? 5% के लिए मुझे कोई अलग कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं। 50% का जो वैल्यू आया, इसको 10 से डिवाइड कर दो। देखो 50 को 10 से डिवाइड करो 5 आएगा, 320 को 10 से डिवाइड करो 32 आएगा, और आप माइनस कर दो। तो 45% का वैल्यू कितना आ रहा है? 288 आ रहा है। यही पूरा कैलकुलेशन आपको कंटिन्यू करना है 50% में भी, 55% में। देखो 50% कितना आ रहा है? 320 आ रहा है। 5% चाहिए आपको, आपको 5% चाहिए ना, तो 50 को 10 से डिवाइड करो 5 आएगा, तो 320 को भी 10 से डिवाइड करो 32 आएगा। अब यहां पे आपको प्लस कर देना है, तो 55% कितना आ रहा है? 352 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से बाकी और भी बहुत सारे परसेंटेजेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो 22% हो गया, 22% ऑफ 640 हो गया, या फिर अगर मैं बोलूं तो 33% ऑफ 640 हो गया। ठीक है, या फिर अभी कभी आपको अगर 90% कैलकुलेट करना है तो 100% माइनस 10% कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका है इस तरीके के बेसिक परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये दोनों करते हैं। चलो देखो 10% कितना होता है? हमेशा 10% से शुरू। 10% कितना होता है? 64। तो उसका डबल 20% कितना होगा भाई? 20% कितना होगा? 128। और 2% चाहिए। आप सोचो, अभी ऐसा दिमाग लगाओ, 20% को 10 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, तो 128 को भी 10 से डिवाइड किया तो कितना आएगा भाई? अब देख लो 22% का वैल्यू कितना निकल रहा है? 140.8। अभी आप अगर स्कूल लेवल में होते, स्कूल वाले मेथड से कर रहे होते इस चीज को, 22/100 इंटू 640, 0 गया, बाकी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कैंसिल आउट करना पड़ रहा है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है इससे। इवन नॉट ओनली 22, आप ना 18% भी निकाल सकते हो। सोचा है कभी 18% कैसे निकलेगा? 20% माइनस 2%। यहां पे तो 20% प्लस 2% किया ना हमने यहां पे प्लस किया है। ठीक है, ओके। 33 देखते हैं। 10% 64 है, सो थोड़ा सा लिखते हैं इसको। कैलकुलेशन फास्ट है तो कर सकते हो डायरेक्ट। 10% 64 है, तो 30% कितना होगा भाई? 30% 192 होगा, तो 3% कितना होगा? 19.2 होगा। देखो तो समझ में आया कि नहीं? 10% अगर 64 है तो इंटू 3 30% कितना होगा? 192 होगा, और 30% को 10 से डिवाइड तो 3% आ गया, 192 को 10 से डिवाइड किया तो 19.2 आ गया। तो 33% का वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है? 211.2। ठीक है, 211.2। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज, जो हमको और भी आगे और क्वेश्चंस में मिलेंगे, आज तो मैंने क्लास में वैसे परसेंटेज लिए जिनका फ्रैक्शन वैल्यू रेडिली अवेलेबल रहता है और जो कि बहुत एग्जाम्स में आजकल आते हैं। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद और एक क्वेश्चन फिर खत्म। ओके, यहां पे जैसे मान लो आप 38% निकाल सकते हो। ठीक है, 38% कैसे निकालोगे? छोटा सा मैं बता देता हूं। 38% ऑफ 450,
वैसे ये वाला पार्ट हमको स्वैपिंग से सीखना था, अब स्वैपिंग क्योंकि मैंने बताया नहीं है तो मैं स्वैपिंग से नहीं बता रहा हूं आपको, अदरवाइज इसका आंसर स्वैपिंग से सबसे मस्त निकलता। स्वैपिंग से इसका आंसर निकलता 380 190 हो जाएगा, 190 से 171 आता है इसका आंसर, शायद 171, हाँ 380, हाँ 171, ओके देखते हैं। ओके 38%। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, आप 10% निकालो, ठीक है। तो 10% कितना आ रहा है बताओ, यहां पे करते हैं। 10% कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो इंटू 4 करो, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ये कितना आएगा, 40% का वैल्यू कितना आएगा, 40% का वैल्यू आएगा 180, ठीक है। ओके आपको और कितना माइनस करना है, 2% माइनस करना है, ठीक है। देखो 10% होता है 45, 1% होता है 4.5, 1% 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा ना, तो 4.5, 1% अगर 4.5 है तो 2% तो 9 होना चाहिए। तो जब ये माइनस होगा सो 38% का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 171, दिख रहा है, तो आसान है। अच्छा चलो एनीवे ये तो परसेंटेज का कैलकुलेशन हो गया, हम लोग तो वैसे नहीं करने वाले, हम लोग कुछ और करेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं थोड़ा देखते हैं। अच्छा आप क्या करो ना, इस नंबर को 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम इस नंबर को 2 से डिवाइड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम नहीं, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से डिवाइड करो। यहां पे तो ये परसेंटेज के साथ 2 जीरोस कट ही जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19% ऑफ 900, ठीक है, प्लस ये आएगा 14% ऑफ 300, माइनस ये आएगा 110% ऑफ 130, ठीक है। बाकी का पार्ट हम लोग बाद में लिखेंगे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 21, 19 इंटू 9 भाई बहुत इजी है 171, 14 इंटू 3 क्योंकि परसेंटेज के साथ 2 जीरो चला जाएगा, परसेंटेज के साथ 2 जीरो चला जाएगा, यहां पे भी परसेंटेज के साथ 2 जीरो चला गया, ठीक है। 14 इंटू 3 42, तो यहां पे कितना हो गया 213 हो गया। इससे माइनस कितना करना है, परसेंटेज के साथ ये 2 जीरो चला गया, माइनस 143 करना है, तो 70 आ रहा है यहाँ पे, राइट 100, हाँ 70 आ रहा है, ओके। अब यहां पे देखो बाकी का पार्ट जो है 70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 21, तो 21 नीचे आ जाएगा, 70 बाई 21 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 7 से काटेंगे तो 10 आएगा, 7 से काटेंगे 3 आएगा, 10 बाई 3 कितना होता है भाई लोग, 10 बाई 3 कितना होता है 3.33। तो एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, आपको दिमाग यूज करते रहना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे, अब से देखो, अब से आप रेडी रहोगे कि जब भी आपको परसेंटेज थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, और अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर तो होना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नंबर आपको दिख रहा है, एक जीरो है, तो इंटू 2 करके इसमें 2 जीरो लेके आ जाओ, क्योंकि किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 5 और 0 है, या तो 5 है या फिर 0 है, ठीक है, ऐसा, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरोस तो आएगा, ठीक है। इसको भी, इसमें 5 है 0 है 150 है तो 300 आ गया, और 2 जीरोस आ जाने से परसेंटेज कट जाता है उससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सोच के कर सकते हो। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन का, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है उनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनपुट्स दे दूंगा, हिंट्स दे दूंगा, आपको खुद से घर पे करना है, ठीक है। ओके 120%, पहले तो ये निकाल लेते हैं, 120% 6/5 होता है, मन में कैलकुलेट कर लो इन सारी चीजों को, ठीक है। आप अगर 2 से काटोगे तो 6/5 आएगा, चलो ये तो 6/5 होता है। चलो ये वाला पार्ट कितना होगा भाई, ये 90 होगा, ठीक है। अच्छा इस पार्ट का,
इसमें तो कुछ है ही नहीं और परसेंटेज के साथ 2 जीरोस कट गया। इस पार्ट का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं हम। 4 इंटू थ्री, 4 इंटू थ्री कितना होगा 12, और 12 प्लस 4 16, तो 16/3 इंटू 25% होता है 1/4 इंटू ये कितना है, ये आया अपना 90। ठीक है, तो 4 से ये गया तो 4 आएगा, 4 से ये गया तो 30, सॉरी 3 से ये गया तो 30 आएगा। 30 इंटू 4 कितना होगा 120। ठीक है, इस पार्ट का वैल्यू आया 120। अब आंसर लिखते हैं। 120% मतलब कितना है, 120% मतलब 6/5। 6/5 ऑफ ये पूरा पार्ट कितना आया 120 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर मैं 5 से काटूं तो ये 24 आएगा। 24 इंटू 6 कितना होगा 144 होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आंसर तो नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, एक बार चेक कर लें क्या, गलती हो गया यार, गलती हो गया। चलो, गलती कहां पे हुआ है मैं बताता हूं। यहां पे गलती हो गया ना, ये प्लस था, चलो ये कितना था 16/3, 16/3 प्लस में 1/4 इंटू 90। एक बार देख लेते हैं, 4 तिये 12 और 4 16/3 प्लस 1/4 ऑफ दिस। इसको अगर मैं काटूं तो 45 आएगा और 2 आएगा, तो 16/3 प्लस 45/2, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 2 इंटू, चलो एलसीएम तो 6 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम तो 6 आ जाएगा, तो 2 इंटू 16 32 प्लस 3 इंटू 45 135, तो ये आ रहा है अपना 167/6। ठीक है, 167/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6/5 इंटू 167/6, तो 6 और 6 तो कट गया। अगर मैं 5 से काटूं तो कितना आएगा 5 इंटू 3 15 1 4। ठीक है, 33.4 आ रहा है, तो 33.4 आएगा। ठीक है, बीच में भी और एक दो क्वेश्चंस का आंसर नन ऑफ दिस मैंने निकाला था, बट मुझे लगता नहीं है उन सब का आंसर और कुछ निकलेगा। ठीक है, बिकॉज बाकी किसी ने भी कुछ क्लेम नहीं किया। ठीक है, एंड ये भी एक बात है चलो कि क्लेम ना करने का, कि वो लोग मुझ पे ही भरोसा कर लेते हैं, तो आप लोग भी चेक कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, बीच में एक दो क्वेश्चंस का नन ऑफ दिस आया था, एनीवेज सही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत देखने में बड़ा था, बट इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। ओके, अब होमवर्क वाले क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं। इसमें तो कुछ बताने का जैसा है नहीं, आप परसेंटेज से काटोगे, इसको नॉर्मल कैलकुलेट करोगे, ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देख लो, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर 49। बहुत लोग 7 आंसर कर देंगे, बट यहाँ पे 7 बैठाओगे तो 7 इंटू 7 49 होता है। -7 बैठाओगे तो -7 इंटू -7 49 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर इसका बोथ ए एंड बी होगा। ये तो आप, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये सब कर लोगे आप। ये 11 होता है। ठीक है, ये सब तो कर लोगे। नॉर्मल है 24 से इसको कैंसिल करो, जो भी आएगा माइनस। ठीक है, 7 से कैंसिल करो, 8 से कैंसिल करो, ये सब कर लोगे। 33.33%, ये 1/17 होता है, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे 191 2/3% और 208 1/3%। हाँ, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना कि क्या होता है। तो ये बेसिकली 23/2 प्लस 1/12 है ना, ये 25/12 होता है, और ये 23/12 होता है। ठीक है, 23/12 25/12 आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो कुछ खास परसेंटेज ये सब तो आता ही है। 11 का टेबल तो नीचे 9 आएगा, ये सब सिंपल है। ठीक है, इसमें हाँ, इसमें बोथ ए एंड बी तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होगा, और अगर मैं -3 लेता हूं -3 इंटू -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, एक माइनस रह जाता है, इसीलिए -3 इसका आंसर नहीं हो सकता। स्क्वायर होने से प्लस माइनस दोनों आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो
तो अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी, ठीक है। सो दैट जो भी वीडियोस है आने वाले आप सभी को मिलते रहे। एंड क्लास वालों से भी यही मतलब दरख्वास्त है। और एक चीज कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए कि हाँ इतने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको कोई पेड कोर्स अलग से लेना पड़ रहा है, ठीक है। आराम से हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और एक एक चीज बारीकी से सीख रहे हैं, ठीक है, सो दैट सबका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।